Hello students, welcome to RTE classes, and today we are going to read sixth poem, and the name of the poem is No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup, a very interesting poem written by him which conveys the message of Indian culture, ancient message from Indian culture, that is Vasudhaiv Kutumbakam. हमारे यहाँ पर एक लोगो है, एक बात कही जाती है कि सारी दुनिया ही एक परिवार की तरह है। तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर पोएट हमें कहते हैं। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी कुछ लोगों को स्ट्रेंज, अजीब, अजनबी या फिर कुछ देशों को विदेश समझा है, दूसरा देश समझा है? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम दूसरे लोगों को अपने से अलग समझते हैं। अस हमसे, एज देम दूसरा अलग समझते हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, हो सकता है वो किसी दूसरे देश के हों, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और या फिर हो सकता है वो कोई दूसरी भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। लेकिन इस कविता में पोएट हमें याद दिलाते हैं उन कई सारे तरीकों के बारे में जिनसे हम सभी एक जैसे हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। पोएट सेज कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी लोग जो हैं वो अजनबी नहीं हैं, विचित्र नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी देश दूसरा देश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यहाँ पर रेफर्स टू मिलिट्री सोल्जर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि किसी भी देश के जो लोग हैं या फिर जो सोल्जर्स हैं, उन सब के यूनिफॉर्म के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसी बॉडी है जो सांस लेती है। लाइक आर्स, बिल्कुल हमारे जैसी। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ऐसी जगह जहाँ पर हमारे भाई चलते हैं। धरती है वहाँ की, लैंड, वो जो धरती है, हमारे भाई वहाँ पर चलते हैं। इस अर्थ लाइक दिस, वो मिट्टी भी, वो धरती भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारी मिट्टी है, हमारी धरती है। इन विच वी ऑल शेल लाई, जिस पर हम चलते हैं और जिसमें हम सब लेट जाएंगे। कब लेट जाएंगे? जब हम सब की मृत्यु हो जाएगी। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, और जब दफनाया जाता है तो उसे मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता है, मतलब वो सो रहा है। और जब जला दिया जाता है तो भी वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो उसमें ही शामिल हो गया है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस पर चलते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो उसी में शामिल हो जाते हैं। यही बात पोएट कन्वे करना चाहता है कि जो हमारे हम हैं या वो लोग जिन्हें हम विदेशी समझते हैं, सभी लोग एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी धरती पर चलते हैं, और सभी लोग एक ही जगह पर जाकर मिट्टी में मिलने वाले हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। पोएट कहते हैं कि जैसे हम लोगों को नेचर की चीज़ों की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उन्हें भी ये सभी चीज़ें चाहिए। अवेयर वो जागरूक हैं, वो भी कॉन्शियस है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, उन्हें भी चाहिए ये। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब उपज, तो वो भी अपना जो भोजन है वो किससे? फसलों से, खेती करके फसलों से की जो उपज होती है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जब पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब है शांति के समय में। अब खेती इंसान कब कर सकेगा? जब पीसफुल मौसम एटमॉस्फेयर होगा। अगर लड़ाई चल रही है, गोले बारूद बरस रहे हैं, तो वहाँ पर खेती तो नहीं हो सकती, तो शांति में ही खेती होगी, और तभी सबको पेट भर भोजन मिलेगा। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और
जो सर्दी है उसमें क्या होता है, सब कुछ सूख जाता है और उसमें उसकी वजह से क्या होता है, भोजन की कमी हो जाती है। ऐसे ही जब युद्ध होता है, गोला बारूद बरस रहा होता है, खेती नहीं हो पाएगी और लोग भूख से मरने लगेंगे। ये बात पोएट कन्वे करना चाहता है। देयर हैंड्स आर आर्स, वो कहते हैं उनके हाथ हमारे हाथ हैं। अब आप कहोगे आपके हम उनके हाथ हमारे हाथ कैसे हैं, क्योंकि जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं उन आंसू से। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों में जो लकीरें हैं उनमें हम पढ़ते हैं। उनमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है, कहते हैं ना किस्मत उसमें लिखी है। तो उनके हाथों में हमें दिखती हैं वो लाइन्स, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि उन हाथों में वही वैसी ही मेहनत लिखी है जो कि हमारी मेहनत से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो भी हमारी ही मेहनत जैसी है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स, याद रखिए कि उनकी भी आंखें हैं जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी। दैट वेक और स्लीप, जो जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनमें भी ताकत है। दैट कैन बी वन, जिसे जीता जा सकता है बाय लव, प्यार के द्वारा। यानी कि कोई भी लोग हो, कोई भी इंसान हो, वो भी उतना ही देखते और समझते हैं जैसे हम। और जब अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए तो वो भी बात को समझ सकते हैं जैसे कि हम समझ जाते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक जगह पर, हर एक ज़मीन पर एक जैसी ज़िंदगी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। Whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें कोई ये कहता है कि हमें भाइयों से नफरत करनी चाहिए, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn। तो वो कहता है पोएट कि ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं, किसी को मारते हैं, तो हम किसका नुकसान करते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव, किसी को वंचित कर देना। बिट्रे मतलब चीट करना। और कंडेम मतलब ब्लेम करना, किसी को बुराई करना। कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को चीट करते हैं या किसी को वंचित करते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने आप की ही बुराई कर रहे हैं, अपने को ही चीट कर रहे हैं और अपने को ही डिस्पोजेस कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि हम जो अपने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, आर्म्स का मतलब यहाँ पर है वेपन्स, हथियार, हथियार उठा लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये हथियार उठाकर हम अपनी ही धरती को पॉल्यूट करते हैं। डिफाइल मीन्स टू पॉल्यूट, अपनी ही धरती को हम पॉल्यूट कर देते हैं अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम हथियार उठाते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर, कि ये जो गोला बारूद से जो हम एक आग की नर्क को पैदा करते हैं, एंड डस्ट और धूल मिट्टी की वहाँ पे उड़ाते हैं। आउटरीच द इनोसेंस, वो भोलेपन को, वो सादगी को ख़त्म कर देगी। ऑफ एयर, और सादगी किस चीज़ की, किसकी स्वच्छता, इनोसेंस, प्योरिटी ऑफ एयर, हवा की प्योरिटी। दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, और ये हवा की प्योरिटी किसकी है, सभी जगह तो हमारी है, सभी जगह एक जैसी हवा है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी लोग विदेशी नहीं हैं और कोई भी देश अजनबी नहीं है, सभी एक जैसे हैं। इस तरह से पोइट हमें सबको मिलजुल कर रहने की एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम। एज फार एज राइम स्कीम इज कंसर्न, इस पोएम के अंदर आपको कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं मिलेगी। अब जैसे हम इस लास्ट स्टैंजा की ही बात कर लेते हैं, तो इसके जो लास्ट वर्ड्स देखिए, डिफाइल, इनोसेंस, ओन, स्ट्रेंज, कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड से राइम नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए इस तरह की जो राइम स्कीम है उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स, उसे हम फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स कहते हैं, और इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं होती है। अब कई जगह पर इसके अलावा यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम है एंजेममेंट।
इंजैम्पमेंट भी मैं लास्ट स्टैंजा से ही आपको बताती हूँ कि इंजैम्पमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस कई लाइंस तक चलता है। जैसे अगर हम इस लाइन को कहें, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि ये जो ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल कर रहे हैं, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, कंटिन्यू हो रही है लाइन, दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कंटिन्यू होती जा रही है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर भी एंजैम्पमेंट है कि एक ही लाइन कई लाइंस तक कंटिन्यू हो रही है। इससे पहले वाले में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर, लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn। तीनों लाइंस में एक ही लाइन कन्वे हो रही है। एक्चुअली एक ही बात को तीन लाइन में किया गया है, पार्टीशन कर दिया गया है, लेकिन बात एक ही कही गई है। एक्चुअली ये एक ही लाइन है। तो इस तरह के जब हम पोइट्री में हम डिवाइसेस देखते हैं तो उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं। सभी स्टैंजाज में है ये। फिर जो लिटरेरी डिवाइस हमें इस पोइम में देखने को मिलती है वो देखिए, हम देखते हैं एलिट्रेशन। ये फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसने कहा है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। ब ब ब ब साउंड की, ब कॉन्सोनेंट साउंड की यहाँ पर रेपिटिशन हो रही है। और जब इस तरह से किसी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटिशन बार बार होती है किसी पोएम के अंदर, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन इज द रेपिटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। एक लाइन के अंदर कुछ वर्ड्स के अंदर लगातार अगर रेपिटेशन हो रही है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर आपका बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, ब साउंड की रेपिटेशन है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। हार्वेस्ट में व वॉर में व, विंटर में व, स्टार्व्ड में व साउंड की रेपिटेशन हो रही है। तो यहाँ भी एलिटरेशन है। इसके अंदर हमें मेटाफर भी नज़र आता है। मेटाफर देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में कि लाइक आर्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब यहाँ पर एक्चुअली वो रेफर कर रहा है किसको, सोल्जर्स को, यूनिफॉर्म की तरह या पीपल को, लेकिन उसके द्वारा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसने यूनिफॉर्म ही बना दिया, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो बजाय पीपल कहने के उसने वो कर दिया। तो ये क्या है, ये मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हुए वही चीज़ बना देते हैं, बीच में लाइक या एज यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है रेपिटिशन। ये रिमेंबर वर्ड जो है इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है और ये एक तरह से पॉइंट आउट करता है कि हमें क्या करना है, वो उस चीज़ को बताता जा रहा है बार बार। देखिए रिमेंबर फिर आ गया। इसके अलावा इस पोएम में आपकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों राइम कर रही हैं आपस में, बिल्कुल रिपीट हुई हैं थोड़े से चेंज के साथ, और यहाँ पर भी आपका रेपिटेशन है। देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। और लास्ट लाइन जो है इस पोएम की, उसमें वो कहता है, क्या कहता है पोइट, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो इस तरह से आपकी ये पोएम यहाँ पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।